आप में से बहुतों ने वर्जिन मोबाइल कंपनी के बारे में तो इससे पहले सुना होगा, जिसके मोबाइल सिम कार्ड्स इंडिया में भी अवेलेबल होते थे। और दूसरी तरफ अमेज़न कंपनी को कौन नहीं जानता। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर इन दोनों कंपनी के बीच लड़ाई हो जाए और आपके मुताबिक इनमें से कौन जीतेगा, तो आपका उत्तर अमेज़न कंपनी ही होगा, क्योंकि वो कंपनी वर्जिन से काफी बड़ा है। लेकिन अगर ये लड़ाई अंतरिक्ष में पहले कौन पहुंचता है इसके ऊपर डिपेंड करता है, तो इसमें अमेज़न वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी से हार चुका है। दरअसल 20 जुलाई 2021 को अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस अंतरिक्ष पर जाने वाले पहले बिजनेसमैन बनने वाले थे। लेकिन अचानक से वर्जिन गैलेक्टिक के फाउंडर रिचर्ड ब्रांसन ने ये ऐलान कर दिया कि वो इसी महीने के 11 तारीख को वर्जिन गैलेक्टिक के स्पेस फ्लाइट से अंतरिक्ष में जाएंगे। अब इस 11 तारीख में हुई स्पेस फ्लाइट में सबसे खास बात हमारे इंडियंस के लिए ये थी कि 11 जुलाई के दिन वर्जिन गैलेक्टिक की स्पेस फ्लाइट में हमारी इंडिया की शीशा बंदला भी अंतरिक्ष में गई और इसी के साथ वो कल्पना चावला के बाद स्पेस में जाने वाली दूसरी भारतीय महिला बन गई। इससे पहले कि हम जेफ बेजोस की स्पेस फ्लाइट की बात करें, हमें थोड़ा हमारे इंडिया की शान शीशा बंदला के बारे में जान लेना चाहिए। आंध्र प्रदेश में जन्मी शीशा का बचपन अमेरिका के ह्यूस्टन में गुजरा था। साल 2011 में उसने इंडियाना के प्यूर्ड यूनिवर्सिटी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की, जिसके बाद उन्होंने नासा में काम करने के लिए अप्लाई तो किया था, मगर आंखों में प्रॉब्लम के कारण उन्हें नासा में मौका नहीं मिला। लेकिन उन्हें वर्जिन गैलेक्टिक में रिसर्च डिपार्टमेंट के वाइस प्रेसिडेंट के पद पर काम करने का मौका मिल गया और आज वो वहाँ हमारे देश का नाम रोशन कर रही है। और हमें उम्मीद है कि आगे भी शीशा हमारे इंडिया का नाम गर्व से ऊंचा करेगी। तो अब आते हैं जेफ बेजोस के मुद्दे पर। तो 20 जुलाई 2021 को जेफ बेजोस और उनके भाई मार्क बेजोस दोनों साथ मिलकर स्पेस में जाने वाले हैं और इसका ऐलान उन्होंने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी से अनाउंस किया था। अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस अपनी खुद की स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन के रॉकेट न्यू शेफर्ड से अंतरिक्ष में जाने वाले हैं। ये रॉकेट बहुत ही खास है क्योंकि ये एकदम सीधा धरती से लॉन्च होगा और लैंडिंग भी बिल्कुल सीधा ही करेगा। मतलब इसका टेक ऑफ और लैंडिंग बिल्कुल वर्टिकली होगा। इस रॉकेट के प्रोटोटाइप को बनाना साल 2006 में ही शुरू हो गया था और फिर इसको पूरी तरह तैयार होने में 2021 तक का समय लग गया, जिससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में कितनी मेहनत और पेशेंस की जरूरत होती है। इस रॉकेट में टोटल 3 लोगों के जाने की कैपेसिटी है और इसमें एक टिकट की कीमत $28 मिलियन यानी 204 करोड़ रुपए के बराबर है। अगर आप नोटिस करेंगे तो जेफ बेजोस, इलोन मस्क या फिर रिचर्ड ब्रांसन जैसे अमीर आदमी अचानक से स्पेस में जाने की रेस में इतनी दिलचस्पी दिखा रहा है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी कारण भी छिपी हुई है। एक तो ये सभी चाहते हैं कि भविष्य में अगर हमारी धरती हम इंसानों के रहने के लायक नहीं रहता, तो फिर जिंदा रहने के लिए हमें दूसरे प्लेनेट पर इंसानी बस्तियां बसाना होगा। और दूसरा रीजन है स्पेस टूरिज्म, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोगों का एटलीस्ट एक बार तो धरती से बाहर अंतरिक्ष में जाने का मन करता ही होगा। और ये बात इन सभी एंटरप्रेन्योर्स को अच्छे से पता है कि भविष्य में स्पेस टूरिज्म एक बहुत ही बड़ी बिजनेस बन सकती है। इसके अलावा इन सभी स्पेस प्राइवेट कंपनीज अगर अच्छा काम करती है तो नासा की तरफ से इनको काफी बड़े रकम की फंडिंग भी मिल सकती है, जिससे इनके काम और बिजनेस को ये और भी आगे ले जा सके। तो जाते जाते आपसे एक सवाल करता हूँ, हमारे इंडिया का इसरो किस साल किसी इंसान को अंतरिक्ष में भेजेगा और उस मिशन का क्या नाम होगा? जिसको भी इसका जवाब मालूम है नीचे कमेंट में जरूर बताना। मैं सभी सही सवालों के जवाब को रिप्लाई जरूर करूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।